मीलों तक फैले इस समुद्र में, जहां हकीकत और रहस्य के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है, वहां कई रहस्यमय कहानियां छुपी होती हैं। इनमें से कुछ कहानियां इतनी भयावह होती हैं कि वे सदियों तक लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर दे जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है भूतिया जहाज मैरी सेलेस्टे की, जिसे एक दिन अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से वीरान और लावारिस पाया गया, लेकिन फिर भी उसका सारा सामान सही सलामत था। इस जहाज के चालक दल और यात्रियों का क्या हुआ, ये रहस्य आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। तो आइए आज हम उस जहाज की रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं, जिसे दुनिया आज भी समझ नहीं पाई है। मैरी सेलेस्टे का निर्माण 1861 में नोवा स्कोटिया के स्पेंसर द्वीप के छोटे से शहर में किया गया था। शुरुआत में इसका नाम अमेजन रखा गया था। यह 103 फीट लंबा और 282 टन भार वाला एक मजबूत जहाज था। अपने मजबूत और खूबसूरत डिजाइन के बावजूद यह जहाज शुरू से ही शापित लगता था। जहाज के पहले कप्तान की उसकी पहली यात्रा के 9 दिन बाद ही रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। इसके तुरंत बाद इस जहाज की जो दुर्भाग्यपूर्ण यात्राएं शुरू हुईं, वो फिर कभी खत्म ही नहीं हुई। इन घटनाओं ने इस जहाज के एक काले इतिहास की शुरुआत को दर्शाया, जिसका अंत उसकी सबसे कुख्यात यात्रा में हुआ। 1868 में जहाज को बेच दिया गया और उसका नाम बदलकर मैरी सेलेस्टे रख दिया गया, ताकि उसके दुर्भाग्यपूर्ण अतीत से छुटकारा मिल सके। लेकिन जैसा कि किस्मत में लिखा था, नया नाम उसके लिए इंतजार कर रही काली नियति को नहीं बदल सका। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्टे न्यूयॉर्क बंदरगाह से इटली के जेनोआ के लिए रवाना हुई, जिसमें शराब के कार्गो भरे हुए थे। अनुभवी और सम्मानित नाविक कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स ने जहाज की कमान संभाली। उनकी पत्नी सारा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया इस यात्रा में उनके साथ थीं। साथ में 7 चालक दल के सदस्य भी थे। यात्रा सुचारू रूप से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही मैरी सेलेस्टे समुद्री रहस्य के इतिहास में लुप्त हो गई। 5 दिसंबर 1872 को ब्रिटिश ब्रिगेडियर डे ग्रेटिया ने अटलांटिक महासागर में अजोरेस से लगभग 400 मील पूर्व में एक जहाज को बहते हुए देखा। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने जहाज की पहचान मैरी सेलेस्टे के रूप में की। जहाज अच्छी स्थिति में दिखाई दिया और उसका सारा सामान सब कुछ सही सलामत था, लेकिन एक डरावनी बात थी। जहाज पूरी तरह से वीराना छोड़ दिया गया था। डे ग्रेटिया के चालक दल ने मैरी सेलेस्टे पर सवार होकर कोई समस्या या सहायता की जरूरत वाले चालक दल को खोजने की उम्मीद की। इसके बजाय उन्हें एक भूतिया जहाज मिला। लाइफ बोट गायब थी और जहाज की लॉगबुक से पता चला कि लास्ट एंट्री 10 दिन पहले 25 नवंबर 1872 को हुई थी। लेकिन चालक दल और यात्रियों का कोई सुराग नहीं था। किसी से लड़ाई झगड़े, हाथापाई का भी कोई निशान नहीं था। इस बात का कोई निशान नहीं था कि उन्हें जहाज छोड़ने का क्या कारण हो सकता है। पिछले कुछ सालों में मैरी सेलेस्टे के चालक दलों के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने को लेकर अनगिनत थ्योरीज बनाए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अचानक आए तूफान या पानी के बहाव के कारण उन्हें जहाज छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि जहाज डूब रहा है। दूसरों का मानना है कि उन्हें कार्गो होल्ड में अल्कोहल के धुएं के कारण विस्फोट का डर हो सकता है। जहाज समुद्र में चलने लायक हालत में पाया गया और उसका सारा सामान एकदम सही सलामत और ऐसी स्थिति में था जैसे कि उसे किसी ने छुआ ही ना हो। इससे और भी भयावह अटकलें लगाई जाने लगीं। समुद्री डकैती, विद्रोह या फिर अलौकिक शक्तियां। क्या ऐसा हो सकता है कि जहाज शापित था, या उसमें उन लोगों की आत्माएं थीं जो अपनी पिछली यात्राओं के दौरान असमय मर गए थे? या शायद चालक दल को गहरे समुद्र के किसी प्रेत ने बहका दिया था और फिर जिसे कभी नहीं देखा गया। आज भी मैरी सेलेस्टे समुद्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ लोगों का कहना है कि तूफानी रातों में जहाज की भूतिया उपस्थिति अभी भी देखी जा सकती है, जो लक्ष्यहीन रूप से बह रही है, और उसके खोए हुए चालक दल की आत्माएं हमेशा उत्तरों की तलाश में रहती हैं। मैरी सेलेस्टे का रहस्य अभी भी कायम है। रहस्यमयी और डरावनी कहानी, समुद्र की गहराई में छिपे खतरों की भयानक घटनाएं। शायद जहाज का रहस्य कभी सुलझेगा नहीं, जिससे हम हमेशा के लिए आश्चर्य में पड़े रहेंगे कि उस दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा पर वास्तव में क्या हुआ था। तब तक मैरी सेलेस्टे एक भूतहा जहाज बना रहेगा। उसकी कहानी समुद्री इतिहास के पन्नों में गूंजती रहेगी और उसके रहस्य समुद्र की गहराइयों में दफन रहेंगे। यदि आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना न भूलें।